हरे कृष्ण। सो आज से हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय पर चर्चा आरंभ करेंगे। आइए जय राधा माधव भजन से शुरुआत करें। जय राधा माधव कुंज
शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतागतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णवादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हमने चर्चा की श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय पर पूर्ण रूप से, जहाँ पे कैलकुलेशंस ऑफ टाइम, समय के अलग अलग विभागों के बारे में, एक परमाणु, अणु, त्रसरेणु, और त्रसरेणु को गठित होने के लिए जो समय अवधि लगती है वो है त्रुटि, और त्रुटि से लेके क्षण तक, और क्षण से लेके आगे हमने देखा एक पक्ष, एक मास, एक सौर वर्ष। उसके बाद में हमने देखा ब्रह्मा जी का एक दिन जिसमें 1000 चतुर्युग आते हैं। ये सारी अवधि हमने कल देखी। तो इसके बाद विदुर जी आगे की प्रश्न करते हैं और विदुर मुनि मैत्रेय मुनि जो है उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि समय की व्याप्ति, समय की गणना से पहले हमने देखा सृष्टि का उद्बोधन कैसे हुआ। सृजन के 9 जो खंड हैं, 6 सर्ग और 3 विसर्ग, उसके बाद में समय का विभाजन, और अब एक्चुअल जब लिविंग एंटिटीज शुरू होते हैं, इस संपूर्ण एवरीथिंग इज रेडी नाउ, हमारे पास 14 भुवन रेडी हैं, समय है। अब क्या होता है, एक एक करके जीवों की निर्मित होती है। तो ये कैसे होता है, ये अब हम यहां से देखेंगे। सो चैप्टर 12 इज क्रिएशन ऑफ कुमारास एंड अदर्स। सो ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र, सबसे बड़े, द एल्डेस्ट ऑफ द सन्स ऑफ ब्रह्मा जी, द 4 कुमारास। श्लोक क्रमांक 1। मैत्रेय उवाच इति ते वर्णितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः महिमा वेद गर्भोथ यथास्त्राक्षी निबोध मे। Shri Maitreya said, O learned Vidura, so far I have explained to you the glories of the form of the Supreme Personality of Godhead in his feature of Kala. Now you can hear from me about the creation of Brahma, the reservoir of all Vedic knowledge. जो अब तक हमने काल के बारे में चर्चा की, और इसके आगे की जो चर्चा है, इसके आगे का जो सृजन है, इस पर हम अब प्रकाश डालेंगे। श्लोक क्रमांक 2। ससर्जाग्रेन्द्रतामिस्र अथ तामिस्रमादिकृत महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्त्ययः। Brahma first created the nascent engagements like self-deception, sense of death, anger after frustration, sense of false ownership, and the illusory bodily conception.
फॉर फॉरगेटफुलनेस ऑफ वंस रियल आइडेंटिटी। तो समय जब प्रभावशाली हुआ तो जीव को अगर भगवान से विमुख होकर भोग करना है तो जिन 5 चीजों की जरूरत है वो क्या है? सबसे पहले सेल्फ डिसेप्शन। जीव भगवान का एक अंश है। मम एव अंशः जीवलोके जीवभूता सनातन। भगवान कहते हैं सारे जीव मेरी अधिभूत प्रकृति है। सो द फर्स्ट थिंग इज सेल्फ डिसेप्शन, यानी हम सभी जीव भगवान की अधिभूत प्रकृति है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं मम एव अंशः जीवलोके जीवभूता सनातन। तो अगर भगवान से विमुख होकर के अपने आप को भोग करना है तो एक्चुअली हमारा अस्तित्व क्या है? जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। तो उसको भूलना पड़ेगा। तो दिस इज सेल्फ डिसेप्शन। तो सबसे पहले अपने आप को भूलने की प्रवृत्ति। दूसरा द सेंस ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। क्योंकि मृत्यु क्या होता है? जैसे ही शरीर आ जाता है उस शरीर का नाश क्या है? मृत्यु। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो जो शरीर पैदा हुआ है वो मृत तो होने ही वाला है। सो द सेंस ऑफ डेथ, हम नहीं मरते, शरीर मरता है। लेकिन जब हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है तो हमें लगता है कि मृत्यु के साथ में हमारे अस्तित्व का भी अंत हो गया है, हनन हो गया है। सो द सेंस ऑफ डेथ विच बेसिकली जनरेट्स द फीलिंग ऑफ फियर, भय की भावना को उत्पन्न करता है। थर्ड इज एंगर आफ्टर फ्रस्ट्रेशन। सो कंप्लीटली फॉरगेटिंग oneself एंड फियर ऑफ डेथ, ये दोनों तमोगुण से आते हैं। रजोगुण से क्या आता है? एंगर आफ्टर फ्रस्ट्रेशन। जब व्यक्ति किसी चीज की कामना के लिए जद्दोजहद करता है, बहुत परिश्रम करता है, वो चीज सफल नहीं होती, उसके बाद में उसे क्रोध आता है। जैसे भगवद गीता दूसरे अध्याय में 61, 62 और 63, इसमें से आई थिंक 61 एंड 62 या 62 एंड 63 2 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि कैसे भौतिक प्रकृति में सबसे पहले आसक्ति से चीजें शुरुआत होती है और जब आसक्ति से क्या बनता है? अनुराग बनता है। अनुराग से विवंचनाएं बनती हैं। जब हम कार्य करते हैं तो जब कार्य सफल नहीं होते उससे क्रोध आता है और क्रोध के कारण क्या होता है? व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है और ऐसे कार्य कर देता है जिसके लिए वो हमेशा अपने आप को पछताता रहता है। सो एंगर आफ्टर फ्रस्ट्रेशन। देन द सेंस ऑफ फॉल्स ओनरशिप। मैं किसी भी चीज का स्वामी नहीं हूं। इट इज लाइक बोरोड प्लम्स। मैंने सब कुछ गिरवी ले रखा है लेकिन गिरवी के पैसे पर मैं मजा मार रहा हूं, तो कैसे चलेगा? नहीं, श्रील प्रभुपाद जी बहुत उत्तम उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे मैं अपने घर में हूं और मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड मुझे 1 करोड़ रुपए देके जाता है, भाई मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं, तेरे पास रख, मैं आके ले लूंगा 1 महीने के बाद में। तो 1 करोड़ रुपया आ गया, इसलिए क्या हम उस 1 करोड़ रुपए को स्पेंड कर देंगे? नहीं, वो रखना मेरी जिम्मेदारी है, उसे स्पेंड करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो मेरे पैसे नहीं है, वो मुझे गिरवी मिले हैं रखने के लिए। जब वो व्यक्ति वापस आएगा तो मुझे उसे वो 1 करोड़ रुपए वापस देने पड़ेंगे। उसी प्रकार से ये शरीर हमें मिला है हमारे पिछले जन्मों के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से। मृत्यु के समय पूरा लेखा जोखा देना पड़ेगा। ये जब व्यक्ति भूल जाता है तो उसे लगता है अरे मैं तो स्वामी हूं। तो इस झूठे स्वामित्व के आधार पर वो अपने शरीर का इतना ज्यादा दुरुपयोग करता है और दुरुपयोग के कारण वो नारकीय स्थितियों में जाता रहता है। सो द फॉल्स सेंस ऑफ फॉल्स ओनरशिप
एंड इल्यूजरी बॉडीली कंसेप्ट या फॉरगेटफुलनेस ऑफ वंस रियल आइडेंटिटी। तो इस शरीर को स्वतः मानना, मैं कौन हूं, मैं ये शरीर हूं या शरीर से जुड़ी हुई उपाधियां हूं। तो ये 5 चीजें हैं। सो सेल्फ डिसेप्शन, सेंस ऑफ डेथ, एंगर आफ्टर फ्रस्ट्रेशन, सेंस ऑफ फॉल्स ओनरशिप एंड इल्यूजरी बॉडी कंसेप्शन। प्रभुपाद जी बताते हैं कि पतंजलि भी अपने योग सूत्रों में बताते हैं कि इस भौतिक अवस्था में ये 5 गुण रहते ही रहते हैं। मटीरियल वर्ल्ड इज मेड ऑफ दीज 5 थिंग्स। श्लोक क्रमांक 3। दृष्ट्वा पापीयसी सृष्टिं नात्मानं ब्रह्म मन्नत भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यां ततोऽसृजत्। Seeing such a misleading creation as a sinful task, Brahma did not feel much pleasure in his activity, and therefore he purified himself by meditation on the Supreme Personality of Godhead. Then he began another term of creation. तो ब्रह्मा जी की ये थैंकलेस टास्क है कि ये सब करना ही पड़ेगा, उसके बिना कार्य आगे नहीं चलेगा। तो जैसे एक जेलर होता है, तो तिहाड़ जेल है या येरवड़ा जेल है पूना में, आज पूरे भारत में फांसी देने की जो प्रक्रिया है ये 2-3 जेलों में ही होती है। येरवड़ा में होती है, नहीं तो तिहाड़ में होती है, नहीं तो मेरठ जेल में होती है। ये 3 जगहों पर ही फांसी देने का प्रावधान है। तो जब कोई जेलर किसी व्यक्ति को फांसी देता है, वो खुश हो जाता है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी उस फांसी देने के लिए उसको फांसी का तख्ता, वो जल्लाद, वो रस्सी, वो सब काम कर रहा है कि नहीं, पूरा मैकेनिज्म ये देखना ही पड़ेगा। हालांकि ये सब करते हुए उसे बहुत दुख होगा कि अरे कल सुबह 5 बजे कोई तो लटक जाएगा यहाँ से, उसकी सांसें चली जाएंगी। लेकिन उस व्यक्ति ने, जो लटकने वाला है, उसने ऐसे घृणित कार्य किए हैं कि कोर्ट ने उसे कहा है कि भाई लटका दो, हैंगिंग टिल डेथ। तो ये जो जेलर है ये केवल अपने निहित कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है और कुछ नहीं, फिर भी उसे दुख होता है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी, ही इज अवर सुप्रीम फादर, हम सभी के परम पितामह हैं। जब उन्होंने इस प्रकार सृष्टि की रचना की और सृष्टि की रचना के साथ में ये 5 चीजें निर्मित हुई, तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूं जीवात्माओं के साथ। इसीलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने तपस्या की। और तपस्या के बाद क्या हुआ? श्लोक क्रमांक 4। सनकं च सनंदं च तथा सनातनमथात्मभूः सनत्कुमारं च मुनिनि निष्क्रियानूर्ध्वरेतसः। In the beginning, Brahma ji created 4 great sages named Sanaka, Sananda, Sanatana and Sanat Kumar. All of them were unwilling to adopt materialistic activities because they were highly elevated due to their semen flowing upwards. तो ब्रह्मा जी तपस्या के भाव में चले गए और इस तपस्या के कारण उनकी चेतना बहुत ही शुद्ध हो गई। और इस शुद्ध चेतना के कारण जो 4 संतान उत्पत्ति हुई, चतुष्कुमार, ये धर्म के 4 मुख्य स्तंभों में बहुत ही निष्णात थे। हम देखते हैं कि 4 प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज, प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं, these 4 कुमारास are well versed in 4 aspects of knowledge: सांख्य, योग, वैराग्य एंड तपस। तो इस भौतिक जगत से निकलने के लिए ये 4 या इनमें से कुछ तो जरूरी है। सांख्य, एम्पिरिकल फिलॉसफी फॉर एनालिटिकल स्टडी ऑफ मटेरियल क्रिएशन।
कि ये जगत कैसा है उसको थ्रेडबेयर जानना। जैसे हम देखते हैं ये कुर्ता है, ये कुर्ता कैसे बना है, रेशों से बना है। वो रेशे एक दूसरे में ऐसे ऐसे लिपटे हुए, एक 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 बहुत बारीक फाइन रेशा है, लेकिन ये सारे रेशे जब एक साथ मिल जाते हैं तो ये कुर्ता आ जाता है। उसी प्रकार से प्रकृति के 3 गुण, तन्मात्र, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय वस्तु, पंच महाभूत, ये सब आ करके दिस इज थ्रेडबेयर एनालिसिस ऑफ मटीरियल क्रिएशन। तो सांख्य या अर्थात संख्या पूर्वक क्या क्या है इस भौतिक जगत में उसका विवेचन करना, यह सांख्य फिलोसॉफी। देन सेकंड इज योग अर्थात ध्यान या ज्ञान योग, जिसमें व्यक्ति अपने भौतिक या बौद्धिक स्तर पर ऊपर जाने का प्रयास करता है और भगवान को पाने का प्रयास करता है। इट्स ऑन अ इंटेलेक्चुअल प्लेन, योग। तीसरा है वैराग्य, कर्मकांड। सो एक्सेप्टेंस ऑफ कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम मटीरियल एंजॉयमेंट। कर्मों के हिसाब से जो भोग मिल रहे हैं उनको पूरी तरह त्याग देना, ताकि इन कर्मों से छुटकारा मिल सके और कर्मों के प्रति जो आसक्ति है वो जा सके। ये है वैराग्य। और चौथा है तपस, अपने जीवन में स्वेच्छा से विविध प्रकार के कठिनाइयों को अपनाना, ताकि समझ सके कि ये भौतिक जगत केवल कठिनाइयों से ही बना हुआ है। सो इस तरह से सांख्य, योग, वैराग्य और तपस्या, इन 4 चीजों से पूर्णतया उपयुक्त थे ये चतुष्कुमार। तो क्योंकि ये सारी चीजों से उपयुक्त थे, भौतिक प्रजा उत्पत्ति के प्रति उनका कोई रुचि ही नहीं थी। सो दे सेड, "Oh, we don't want to get into all these things. Please excuse us." टेक्स्ट 5, श्लोक क्रमांक 5। तान बभाषे स्वभुः पुत्रान् प्रजा सृजत् पुत्रकाः तन्नैच्छन्मोक्षधर्माणु वासुदेव परायणाः। Brahma spoke to his sons after generating them, "My dear sons, now beget progeny." तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे आप अभी उत्पत्ति हुई है, आप जैसे मैंने आपकी उत्पत्ति की है, आप भी आगे प्रजा की उत्पत्ति करो। भगवान ने मुझे सेवा दी है, इस पूर्ण ब्रह्मांड में जीवात्माओं को भरना है, तो आप भी मुझे इस अपने कर्तव्य में मदद करो। बट ड्यू टू देयर बीइंग अटैच्ड टू वासुदेव, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, दे एम्ड एट लिबरेशन। क्योंकि ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से ध्यान में मग्न थे जब उन 4 कुमारों की उत्पत्ति हुई, तो ये 4 कुमार भी कैसे हुए? तपस्या वैराग्य से परिपूर्ण हुए, भौतिक प्रकृति में उनकी आसक्ति नहीं थी। तो इसीलिए दे देयरफॉर एक्सप्रेस्ड देयर अनविलिंगनेस, उन्होंने कहा हम ये नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि those who are serious about gaining release from material bondage should not get entangled in false relationship of family bondage. People may ask how the Kumaras could refuse the order of Brahma, who was their father and above all the creator of the universe. तो अपने पिता के आदेश को नहीं माना, ये कैसे बच्चे हैं, कोई पूछ सकता है। तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय से श्रील प्रभुपाद जी एक श्लोक को कोट करते हैं। वे कहते हैं, देवर्षि भूता नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्य गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्ता। तो जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है इस भौतिक जगत में, 6 प्रकार के ऋणों से वो पूर्ण होता है। देव, ऋषि, भूत, आप्त, नृ और पितृ। तो ये 6 प्रकार के ऋण हैं। देवतागण, क्योंकि सूर्य, चंद्र, वायु ये सब हमें जीवन अत्यावश्यक चीजें दे रहे हैं, तो देवों का ऋण है।
ऋषियों का ऋण है, क्योंकि इतने सारे ऋषियों ने इतने सारे ग्रंथ, महाभारत, भगवत गीता, भागवत लिख छोड़े हैं, जिसके कारण हम अपने आध्यात्मिक मार्ग क्रमण को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऋषियों के प्रति ऋण है। भूत, सारे जीवात्माओं के प्रति ऋण है। आप्त, हमारे रिलेटिव्स, चाचा, मामा, काका, या हमारे फोर फादर्स तो आएगा पितृ में, तो पितर थे क्योंकि हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी थे, इसीलिए हम हैं। अगर वो ही नहीं होते तो हम नहीं होते। तो पितृ और नृ यानी राजा, या आजकल के भाषा में कहा गया तो गवर्नमेंट, हु इज मेकिंग श्योर कि हर जगह पे अच्छे से थोड़ा सा क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बना रहे, ताकि हर कोई व्यक्ति अच्छे से जी सके। तो ये सारे ऋण जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसके ऊपर ये लग जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत कहता है ये सारे ऋण न किंकर न अयम ऋणी चराजन, मैं इन सभी के प्रति ऋणी नहीं हूं। क्यों? सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करता हूं। अपने सर्व आत्मना, अपने सब कुछ, काया वाचा मनसा इंद्रिय बुद्धि आत्मना प्रकृति स्वभाव, इन सब से मैंने भगवान गोविंद की, भगवान मुकुंद की शरण ली है। तो अब इन सब के प्रति मेरा उत्तरदायित्व जो है वो खत्म हो गया। सो एसेंस इज, इफ इन ऑर्डर टू सर्व द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, अगर भगवान की सेवा के लिए अगर कोई भौतिक उत्तरदायित्वों को अमल नहीं करता, लेकिन अब इसके हिसाब से हम वी कैनॉट रन अवे फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसा नहीं है कि अरे यहाँ पे हमें ये श्लोक मिल गया अब हम सब छोड़ छाड़ के, ऐसा नहीं। तो कहने का तात्पर्य है सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, अपने सब कुछ से उसने भगवान को एक्सेप्ट कर लिया है और कुछ नहीं रखा है जीवन में। देन गतो मुकुंदम परिहृत्य करता, देन ही इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम ऑल दीज डेप्थ्स। श्लोक क्रमांक 6। सोवध्यातः सुतेरैवं प्रत्याख्यातानुशासनैः क्रोधं दुर्विर्षहं जातं नियन्तुम् उपचक्रमे। On the refusal of the sons to obey the order of their father, there was much anger generated in the mind of Brahma, which he tried to control and not express. तो जब उन चारों भाइयों ने, चतुष्कुमारों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने से मना कर दिया, तो ब्रह्मा जी सी एंगर फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, उन्होंने निर्मिति की है एंगर फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, और उसी एंगर फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन में वो खुद फंस गए। वो क्रोध का शिकार बन गए, क्योंकि उन्होंने कई बार चतुष्कुमारों को कहा अरे नहीं आपको प्रजा उत्पत्ति करनी होगी, बट दे वर लाइक नो, हमें भगवान वासुदेव की शरण ली है, गतो मुकुंदम परिहृत्य करता। ये भौतिक जगत ऐसा ही है। द वे वन ट्राइज टू ट्रैप, ऑफकोर्स ब्रह्मा जी ने किसी को बांधने का प्रयास नहीं किया, लेकिन ब्रह्मा जी अपने ही बनाए हुए जाल में खुद फंस गए। He got attached to his sons that they should obey his commandments, and when they did not obey, जब उन्होंने सुना नहीं, तो ब्रह्मा जी को क्या हो गया? अत्यंत क्रोध आया। श्लोक क्रमांक 7। धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापतेः सद्यो जायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः। Although he tried to curb his anger, it came out from between his eyebrows, and a child of mixed blue and red was immediately generated. हालांकि उन्होंने अपने क्रोध का हनन करने का प्रयास किया, लेकिन इस क्रोध के कारण उनके फ्रॉम इन बिटवीन हिज आईब्रोज, भौहों के बीच में से एक नील लोहित, नीले और लाल रंग के बच्चे का जन्म हुआ। तो हम देखते हैं कि
red color refers to passion and blue color refers to ignorance. तो ये जो नीला और लाल रंग का बच्चा है, क्रोध जो है ये रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से, मिक्स्ड प्रभाव से आने वाला फीलिंग है. सो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधी है और उसे लगता है कि जब वो क्रोध करता है तो सारे चुप बैठ जाते हैं, अरे वाह मैं ऐसा चिल्लाता हूं सब चुप बैठ जाते, या मैं ऐसे बोलता हूं सब चुप बैठ जाते हैं, लेकिन दूसरे चुप बैठ जाते हैं क्योंकि वो आपका बीपी बढ़ाना नहीं चाहते, बस और कोई बात नहीं. वो देख रहे हैं कि आप अगर ज्यादा प्रकृति के रजो और तमो में चले जाएंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा तो आपकी जिंदगी को खतरा है. इसीलिए जब सामने वाला चिल्लाता बाकी सारे चुप हो जाते हैं. तो चिल्लाने तो क्या करें, हम थोड़ी चिल्ला सकते हैं, हमें अपना बीपी नहीं बढ़ाना. तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए तो लाल और नीले रंग का एक बच्चा आया. श्लोक क्रमांक 1. सवैरोरुद देवानां पूर्वजो भगवान भवः नमामि कुरुदे धातः स्थानानि च जगद्गुरो. After his birth, he began to cry, "O destiny maker, teacher of the universe, kindly designate my name and place." तो जैसे ही उस बालक की निर्मिति हुई वो रोने लगा और रोते हुए क्या बोला कि मुझे कहां रहना है मुझे बताइए. तो देखिए रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से बालक रोते हुए पैदा हुआ. रोते रोते ही क्या पूछता, उसे सब कुछ थाली में चाहिए, उसे प्रयास कुछ नहीं करना है. मैं कहां रहूं बोलो मेरे को. सो एसेंस इज कि आज जैसे इफ यू कैन रिलेट इट टू टुडे सिनेरियो, जब एक बच्चे की शादी हो जाती है और वो पिताजी से बोलता है, पिताजी अब मैं कहां रहूं. अरे भाई या तो यहां रहो नहीं तो खुद का कुछ बनाओ. मैं कहां रहूं इसका क्या मतलब है, क्या तुम्हें अपना घर में बना के दूं. मैंने अपने जीवन में अपना घर बनाया, तुमको अपना घर बनाना है तुम बनाओ. करेक्ट. तो ये जो बच्चा है वो पूछता है अब मैं कहां रहूं, अर्थात उसे अपना घर भी ब्रह्मा जी से बना के ले चाहिए. मैं आप बना के दीजिए, मैं रोता रहूंगा, पर जब घर बन जाएगा तो मैं वहां रहूंगा. श्लोक क्रमांक 9. इति तस्य वचः पाद्मो भगवान परिपालयन् अभ्यधात् भद्रया वाचा मारोदिस्तत्करोमि ते. The all-powerful Brahma, who was born from the lotus flower, pacified the boy with gentle words, accepting his request and said, "Do not cry, I shall certainly do as you desire." तो ब्रह्मा जी कहते हैं देखिए दिस इज हाउ सृष्टि ऐसे ही चलती है. एग्जैक्टली हम देख रहे हैं ब्रह्मा जी पिता हैं, पिता बच्चे को जन्म देता है, बच्चा रोता है और पिताजी बच्चे को अरे डोंट वरी बेटा मत रो. यही चल रहा है. ब्रह्मा जी ने भी यही किया, हम भी यही कर रहे हैं. श्लोक क्रमांक 10. यदरोदिहि सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः ततस्त्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजा. Thereafter Brahma said, "O chief of the demigods, you shall be called by the name Rudra by all people because you have so anxiously cried." आपको रुद्र के नाम से पहचाना जाएगा क्योंकि आप रोते हुए पैदा हुए. तो जो रोते हुए पैदा हुआ या जो दूसरों को रुलाएगा वो है रुद्र. इसलिए हम कहते हैं रुद्र या शिव. व्हाट इज हिज फंक्शन? हिज फंक्शन इज डिस्ट्रक्शन. जब डिस्ट्रक्शन होता है, जब तबाही होती है, हर कोई रोता ही है. तो क्योंकि वो रोते हुए पैदा हुए, वो खुद भी रो रहे हैं और दूसरों को भी वो रुलाएंगे ही. वो ब्रह्मा जी को भी कैसे रुलाएंगे?
ये हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे आगे आने वाले श्लोकों में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हम देखते हैं जब सबसे पहले वो 5 भ्रामक तत्वों का निर्माण हुआ, उसके बाद ब्रह्मा जी ने तपस्या की। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी सजग हो गए और तपस्या के बाद में सबसे पहले जो पुत्र उत्पन्न हुए वो भी तप, वैराग्य, योग इत्यादि को लेकर पैदा हुए, बिकॉज दैट वॉज द कॉन्शियसनेस ऑफ ब्रह्मा। जब इन सारे चतुष्कुमारों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का अवहेलना की तो ब्रह्मा जी क्या हो गए, अपने ही एंगर, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अपनी ही निर्मित चीज में वो फंस गए। तब ऐसी परिस्थिति में जो बच्चे पैदा हुए या जो बच्चा पैदा हुआ वो रुद्र, वो रोते हुए पैदा हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस मनस्थिति में पिता या माता होते हैं, हाउ मच इट अफेक्ट्स द बर्थ और द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन, ये हम देख सकते हैं। इट्स अ साइंस। इसीलिए हम देखते हैं पहले जब बच्चा माँ के गर्भ में होता था तो माँ को हमेशा प्रसन्न, अच्छे से, ज्यादा काम मत करो, कोई उससे झगड़ा नहीं करता था। क्यों? जब तक माँ प्रसन्न नहीं होगी उसकी चेतना से वो बच्चा भी प्रसन्न नहीं होगा। अगर माँ हमेशा चिड़चिड़ करती हुई, रोती हुई, तंग होती हुई, कठिनाइयों से गुजरती हुई, तो बच्चा भी इसी मनस्थिति से पैदा होगा। इट्स अ साइंस। हम ब्रह्मा जी से लेकर देख सकते हैं। ब्रह्मा जी डिड तपस्या एंड द चतुष्कुमारास केम आउट परफेक्टली तपोधिकम। Brahma ji was very anxious and he was angry after they refused to follow his instructions. So जो बच्चा हुआ वो रुद्र, वो स्वयं भी रोएगा और दूसरों के लिए भी रुदन का ही कारण बनेगा। श्लोक क्रमांक 11। हृदिन्द्रायाण्यसुरव्योम वायुरग्निजलैर्मही सूर्य चंद्रश्चपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि ते। हे बालक, मैंने आपके रहने के लिए पहले से ही ये जगह चुन ली। क्या है? हार्ट, सेंसेस, प्राण, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, सन, मून एंड ऑस्टेरिटी। हम देखते हैं 11 जगहों पे रुद्र रहते हैं। तो वो हृदय में है, वो इंद्रियों में है, वो प्राणवायु में है, वो आकाश में है, वायु में है, वो अग्नि में है, वो जल में है, वो थल में है, वो सूर्य में है, चंद्रमा में है और तपस्या में। तो 11 जगहों पे वो हैं। इसीलिए हम देखते हैं रुद्र कितने हैं? 11। So designated 11 places for Rudra to stay. That's why we will ahead see ये रुद्र जो है वो 11 नामों से प्रख्यात होंगे और उन 11 रुद्रों की 11 रुद्राणियां भी आएंगी, उनकी पत्नियां भी आएंगी। सुशील प्रभुपाद जी कहते हैं इस तात्पर्य में कि प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। ये तात्पर्य हम पढ़ेंगे। द क्रिएशन ऑफ रुद्र फ्रॉम इन बिटवीन द आईब्रोज ऑफ ब्रह्मा एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एंगर जनरेटेड फ्रॉम द मोड ऑफ पैशन पार्टली टच्ड बाय इग्नोरेंस इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो ब्रह्मा जी रजोगुण में है, हल्का सा तमोगुण का उनके ऊपर प्रभाव है। ऐसी परिस्थिति में ये लाल और नीले रंग का बालक रजो और तमोगुण के प्रभाव से उत्पन्न हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में कहा गया है कि द प्रिंसिपल ऑफ रुद्र और एंगर इज डिस्क्राइब। क्रोध इज द प्रोडक्ट ऑफ काम विच इज द रिजल्ट ऑफ द मूड ऑफ पैशन। क्रोध कहां से आता है? जब इच्छाएं जो हैं वो अफलित रहती हैं। व्हेन थिंग्स गो which we have no control of, then that results in anger.
When lust and hankering are unsatisfied, जब हमारी इच्छाएं और वासनाएं अतृप्त होती हैं, उससे क्रोध की निर्मिति होती है. This क्रोध is the formidable enemy of the conditioned soul. ये क्रोध जो है ये बद्ध जीव का नंबर 1 शत्रु है. आगे हम देखेंगे भगवान कहते हैं कि hell, there are 3 gateways to hell. नरक जाने के 3 महामार्ग हैं. क्या है? काम, क्रोध और लोभ. और भगवान कहते हैं अर्जुन से तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्. इन तीनों को एक सभ्य मनुष्य ने छोड़ देना चाहिए. काम, क्रोध और लोभ. ये तीनों व्यक्ति को कहां लेके जाएंगे? केवल नरक की ओर लेके जाएंगे. दूसरा कहीं जाता ही नहीं है रास्ता. The most sinful and inimical passion is represented as ahankar, or the false egocentric attitude of thinking oneself to be all in all. तो सबसे महान जो दोष है वो है अहंकार. अहंकार यानी ओ मैं ही सबसे बड़ा, मुझसे ऊपर और कोई नहीं. अहम कार, मैं ही हूं करता और कोई करता है ही नहीं. Such an egocentric attitude on the part of conditioned soul, who is completely under the mode of material nature, is described in the Bhagavad Gita as foolish. अहंकार को भगवद गीता अत्यंत मूर्खतापूर्ण भावना मानती है. अगर व्यक्ति सोचता है कि मैं ही सबसे महान हूं, उससे ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं. The egocentric attitude is a manifestation of Rudra principle in the heart, wherein Krodha is generated. तो ये अहंकार कहां से आ रहा है? ये रुद्र से आ रहा है. और इस अहंकार से ही क्रोध आता है. देखते हैं क्रोध कब आता है? जब मैं जैसा चाहता हूं चीजें हों. जब चीजें वैसे नहीं होती तब क्रोध आता है. तो अर्थात ये भी तो अहंकार ही है कि मैं सोचूं कि जैसा मैं चाहता हूं वैसी ही चीजें हो. क्या ये अहंकार नहीं है? हम कौन से 30 मार खाओगे गए कि हम सोचे कि जैसा मैं चाह रहा हूं वैसी ही चीजें हो? ऐसा तो नहीं होता. तो हमारे जीवन में जैसे हमारे कर्मफल हैं, दूसरे के जीवन में जैसे कर्मफल हैं, जो भोग हैं अच्छे या बुरे भोगने ही पड़ेंगे. The anger develops in the heart and is further manifested through senses like hands, eyes and legs. तो जो क्रोध है उसकी निर्मिति हृदय में होती है, लेकिन आंखों से या हाथ से या पैर से इसका परिचय आता है. It comes out through the medium of eyes or hands or legs. When a man is angry, he expresses anger with red hot eyes. Sometimes he clenches his fists or he kicks his legs. This exhibition of Rudra principle is the proof of Rudra's presence in such places. तो हम देखते हैं तो ये हृदय के अंदर रुद्र का ही प्रभाव है कि हमारी आंखें बड़ी हो रही हैं, हाथ पैर मार रहे हैं हम. When a man is angry, he breathes very rapidly, and thus Rudra is represented in the air of life. जब व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तो उसकी सांसें गर्म हो जाती है. तो अर्थात रुद्र ने लाइफ एयर पर भी कब्जा कर लिया. represents the Rudra that is there in prana. When the sky is overcast with dense clouds and roars in anger, and the wind blows very fiercely, the Rudra principle is manifested. हम देखते हैं जब आकाश जो है वह आच्छादित हो जाता है मेघों से और जोर से हवा चलती है, ये भी रुद्र का ही प्रताप है. When sea water is infuriated by the wind, it appears to be gloomy feature of Rudra, which is very fearful to the common man. Tsunami या बड़े बड़े वेव्स, आदमी डरता है. 10-10 मीटर 20-20 मीटर के वेव्स आते हैं. रुद्र मैनिफेस्टेशन. रुद्र अर्थात डिस्ट्रक्शन. जो खुद रो रहा है दूसरों को भी रुलाए, और डिस्ट्रक्शन हमेशा रुलाता है.
When fire is ablaze, also we can experience Rudra. And whenever there is inundation over earth, we can understand that is also representation of Rudra. जब अग्नि जलती है, सब चीजों को अपने अंदर समाती रहती है. It engulfs everything. That is also Rudra's manifestation. जब प्रलय होती है, that is also Rudra's manifestation. There are many earthly creatures who constantly represent Rudra. कई सारे भौतिक जीव भी हम देखते हैं जो रुद्र की शक्ति का हमें एहसास कराते हैं. कौन है? स्नेक, टाइगर, लायन, शेर और बाघ या सांप, ये सारे क्या करते हैं? हमेशा गुस्सैल होते हैं. सो गुस्सैल व्यक्ति जो है या गुस्सैल प्राणी जो है वो रुद्र की शक्ति का द्योतक है. Sometimes because of extreme heat of the sun, there are cases of heat stroke. And due to extreme coldness created by moon, there are cases of collapse. There are many sages empowered with the influence of austerity and yogis, philosophers and renouncers, who sometimes exhibit their acquired power under the influence of Rudra principles of anger and passion. The great yogi Durvasa, under the influence of Rudra principle, picked up a quarrel with Maharaj Ambarish. कई सारे ऋषि मुनि भी हैं जो क्रोधित हो जाते हैं. हम देखते हैं विश्वामित्र जी भी. विश्वामित्र का नाम ही है विश्व अमित्र, तो विश्व प्लस अमित्र, ऐसे विश्वामित्र अर्थात जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड से दुश्मनी ली है वो है विश्वामित्र. हम सोचते होंगे विश्वामित्र यानी विश्वामित्र, नहीं, विश्वामित्र नहीं, विश्व अमित्र. सो विश्व का जो शत्रु है वो है विश्वामित्र. या हम देखते हैं दुर्वासा मुनि जो क्रोधी हैं. दे ऑल्सो एग्जिबिट द रुद्र प्रिंसिपल. श्लोक क्रमांक 12. मन्युर्मनुर्महीनसो महाशिवरतध्वज उग्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः. Lord Brahma said, my dear boy Rudra, you have 11 other names: Manyu, Manu, Mahinasa, Mahan, Shiva, Ritadhvaja, Ugrareta, Bhava, Kala, Vamadeva, Dhृतव्रता. तो उग्र के 11 अलग अलग नाम और उनके 11 अलग अलग स्त्रियां हैं, रुद्राणियां. वो कौन है? श्लोक क्रमांक 13. धीर धूतिरसो लोमा च नित्यो सर्पिलांबिका इरावती स्वधा दीक्षणा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रिय. तो हे रुद्र, आप जो इन 11 भागों में रहेंगे, आपके 11 पत्नियां भी होंगी. ये कौन होंगी? धी, धृति, रसला, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुवधा और दीक्षा. तो ऐसे ये 12 रुद्राणियां या 12 पार्वती के मैनिफेस्टेशंस. तो श्लोक क्रमांक 14. गृहिण्यैतानि नामानि स्थानानि च सयोषण एभिः सृजः प्रजा वहनि प्रजानामसि यद्यपि. My dear boy, you may now accept all the names and places designated for you and your different minds. And since you are now the one of the masters of living entities, you may increase the population on a large scale. तो आप प्रजापतियों में से एक हैं, तो अब प्रजा का निर्माण कीजिए. तो 11 जगहों पर 11 रुद्र अपनी 11 रानियों के साथ में रहने लगे और प्रजा का संसर्जन करने लगे. प्रभुपाद जी कहते हैं इट इज नेचुरल. प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा जी एज द फादर ऑफ रुद्रा सिलेक्टेड द वाइव्स फॉर हिज सन and his living places and his names as well. It is natural that one should accept the wife selected by one's father
just as a son accepts the name given by father or the son accepts the property offered by father. तो it is natural कि शादी होती है तो जो कन्या होती है वो माता पिता सिलेक्ट करके लाते हैं. तो जैसे हम अपने माता पिता के द्वारा दिया गया नाम एक्सेप्ट करते हैं, अपने माता पिता के द्वारा दिया गया धन एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही अपने माता पिता के द्वारा चयन की गई स्त्री या पुरुष के साथ हमें विवाह करना चाहिए. ये सारे माता पिता के कर्तव्य हैं. अभी समाज तो बहुत दूसरे जगह, वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफरेंट फेज ऑफ टाइम. लेकिन हम देखते हैं कि जब माता पिता अपने बेटे के लिए एक लड़की देख करके आते हैं और वो लड़की के माता पिता बच्चे को कन्यादान देते हैं. सो दिस इज हाउ इन मैरिज both fathers and mothers are also involved. This is a part of the entire marriage ceremony, जहां पे लड़के के माता पिता जा करके लड़के के लिए क्या लाएंगे, लड़की ढूंढ करके लाएंगे, या लड़का के माता पिता बोलेंगे भाई तुम इससे शादी कर लो. और जब ऐसे हो जाएगा तो लड़की के माता पिता लड़के को क्या करेंगे, कन्यादान देंगे. श्लोक क्रमांक 15. इत्यादिष्टः स्वगुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृतये स्वभावेन ससर्जात्मा समाः प्रजाः. The most powerful Rudra, whose bodily color was blue mixed with red, created many offsprings exactly resembling him in features, strength and furious nature. तो क्योंकि रुद्र जो है वो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से आच्छादित हैं, उनके बेटे भी रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से ही आच्छादित रहे. सी दिस इज हाउ दिस साइंटिफिक. तो जहां ब्रह्मा जी पहले तपस्या से अधिभूत थे तो चतुष्कुमार आए. जब उन्होंने मना किया तो क्रोधित हो गए, तो क्रोध से रुद्र आए. अब रुद्र अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं तो उनके बेटे भी प्रेडोमिनेंटली क्या है, रजो और तमोगुण से आच्छादित हैं. सो यहां हम देखते हैं कि हाउ वाज इट प्रीवियसली दैट अ ब्राह्मण सन वुड बी ब्राह्मण, क्षत्रिय सन वुड बी क्षत्रिय, वैश्य सन वुड बी वैश्य. ऐसे कैसे होता था? दिस वाज द प्रिंसिपल. तो हम देखते हैं क्योंकि रुद्र जो है रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से, तो रुद्राणियों से उनकी जो संतान हुई वो भी रजोगुण और तमोगुण नहीं थी. सो भगवान क्या बताते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः. तो गुण यहां आते हैं. तो जब ब्रह्मा जी सत्व में थे उनसे चतुष्कुमारों की निर्मिति हुई. ब्रह्मा जी जब रजोगुण में आए तो उनसे रुद्र की निर्मिति हुई. रुद्र स्वयं रजोगुण और तमोगुण से आच्छादित हैं, तो उनके जो संतान और वंशज आए वो सब भी रजोगुण और तमोगुण में से. तो इसी प्रकार से ब्राह्मणों के पुत्र बाय डिफॉल्ट सत्वगुणी, क्षत्रियों के पुत्र बाय डिफॉल्ट रजोगुणी, वैश्यों के पुत्र बाय डिफॉल्ट रज एंड तममिक्स, एंड शूद्रों के पुत्र तममिक्स. सो इट इज गुण एंड कर्म बोथ विभागशः. बट बिकॉज एवरीवन फॉलोड देयर धर्म नाइसली, it became janma karma vibhagacha. Actually it is not a consideration. Janma is not consideration. But because dharma was followed so perfectly, हम यहाँ भी देखते हैं वही हो रहा है. That's how it becomes janma karma vibhagacha. श्लोक क्रमांक 16. रुद्राणाम रुद्र सृष्ट्वानाम समज्ञाग्रसतम जगत निशम्या संख्यशो यूथान प्रजापतिरशंकृतः. The sons and grandsons generated by Rudra were unlimited in number, and when they assembled together, they attempted to devour the entire universe. When Brahma, the father of the living entity, saw this, he became afraid of the entire situation. तो क्योंकि रुद्र की वंशावली रजोगुण और तमोगुण से भरे हुए थे,
रुद्र के ही बेटे थे। रुद्र मीन्स वो खुद रोता है, दूसरों को भी रुलाता है। जब उनके संतान उत्पत्ति हुई, they were hell bent on destroying the entire creation। तो ब्रह्मा जी ये देख के टेंशन में आ गए कि सृष्टि का अभी अभी सृजन शुरू हुआ है, पहले 4 बेटों ने तो कुछ करने से मना ही कर दिया, दूसरा जो बेटा आया उसके यहां से ये हाल है, देखो अब क्या करें। तो when Brahma ji was afraid, he was tensed, what did he do, how did he cope up with the situation? इसके लिए हम आज का ब्रेक लेंगे। तो कहानी में ट्विस्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ कल श्रीमद् भागवत में। तब तक के लिए